स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में धम्म देशना करते आए हैं। आप सभी का मंगल मैत्री कामना करते हुए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः हम धम्म देशना करने वाले हैं। ये नीचे की दिशा नमस्कार का अर्थ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 6 दिशाओं को नमस्कार करते हैं, तो उसका अर्थ समझ के सही मायने में नमस्कार करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। अभी 6 दिशा बोले तो चारों दिशा हो गया। 6 दिशा कौन सा? 4 दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 2 दिशा नीचे की और ऊपर की, इस तरह 6 दिशा। तो ये 6 दिशाओं में ये नीचे की दिशा, इसका नमस्कार करना और इसका अर्थ क्या है, आज हम इसे जान लेते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये नीचे के स्थान अपने नौकर कामदारों को समझ के नमस्कार करना चाहिए, प्रत्यु प्रस्थान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, अपनी कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, ऐसा महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश ये त्रिपिटक के सूत पिटक अंतर्गत दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत में आता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जो नीचे की दिशा, इसका अर्थ ये काम करने वाले कामदार नौकर ये है बताते हैं। क्योंकि अपने नीचे काम करने वाले बोले तो ये कामदार हो गया, नौकर चाकर हो गया, जो हेल्पर है, जो सहयोग करने वाले हैं, ऐसे लोग यहाँ आ गया। तो कोई भी काम करने वाले नौकर हो या कामदार हो, उन लोगों को अपहेलना करना नहीं है, उन लोगों को गाली गलौज देना नहीं है, कठोर शब्द प्रयोग करना नहीं है। उन लोगों को भी प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए, ऐसा महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी जो काम करने वाले हैं, उन लोगों के प्रति क्या प्रत्युप्रस्थान करना, क्या सेवा करना और क्या कर्तव्य निर्वाह करना, सबको तो यही लगता है ना। काम कर रहे हैं तो वो तो पैसा तो ले ही रहे हैं, तो उसको तो काम करना ही है, ये भी करना, वो भी करना, ऐसा भी करना, वैसा भी करना, उसको तो करना ही पड़ेगा, ऐसा ही सोचते हैं ना। जो काम करवाने वाले हैं, उन लोगों को अपने नीचे काम करने वाले कामदार, नौकर, ऐसे कर्मचारियों के प्रति क्या कर्तव्य निर्वाह करना है, इसके विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस विषय में उपदेश देते हैं। विशेषता ये नीचे की दिशा
जो नौकर चाकर है, कामदार है, कर्मचारी है, उन लोगों के प्रति 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह होना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। तो वो 5 तरह का कर्तव्य क्या है, अच्छे से समझ लीजिए, जीवन में खूब काम आएगा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, पहला, यथा बलं कम्मन्त संविधानेन। हाँ, ये मूल पाली दीघनिकाय ग्रंथ में ये कर्तव्य के विषय में चर्चा होता है। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं, यथा बलं कम्मन्त संविधानेन, अर्थात शक्ति के अनुसार कार्य के विभाजन से। जो काम करने वाला कर्मचारी है या कामदार है या नौकर है, हाँ, वो काम कर रहा है करके कितना भी काम दे के नहीं बैठना, कितना भी काम करवा के नहीं बैठना, कोई भी काम दे के नहीं बैठना। उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कार्य शक्ति है, वो सारे चीज़ को ध्यान में रख के विभाजन करते हुए काम देना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी काम करने में आसानी हो और जो काम देने वाले हैं उसको भी आराम से एक एक काम पूर्ण हो रहा है, हाँ, और कोई भी तकलीफ ना हो, ये हो जाता है। नहीं तो एक ही व्यक्ति को सारे काम देते रहेंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, वो चिचिर करते करते ही, हाँ, ये गुस्सा कलह का माहौल बन जाता है। और ऐसे में मालिक कुछ भी बोल जाता है, गाली भी देता है, कठोर वाणी भी बोलता है, हाँ, और काम करने वाले जितना हो सकता है सहते हैं, सहन नहीं हुआ तो क्या, या तो जुबान लड़ाते हैं, या झगड़ा करते हैं, या कुछ न हुआ तो रो के बैठते हैं, या और ज़्यादा हुआ तो काम छोड़ के जाते हैं। माहौल नहीं बना ना, तो इसलिए जो काम करवाने वाले मालिक है, वो मालिक को हमेशा याद करना चाहिए, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को, कामदारों को उनके शक्ति के अनुसार कार्य की विभाजन करके देना है, काम की विभाजन करके देना है। ये पहला कर्तव्य। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दूसरा, भक्त वेतनानुपदानेन, भक्त वेतनानुपदानेन, अर्थात यथा समय भोजन वो वेतन देने से। जो काम करने वाला कर्मचारी है, कामदार है, नौकर है, उन लोगों को समय को ध्यान में रखते हुए खाना देते रहना चाहिए, भोजन देते रहना चाहिए, और उन लोगों को ये पैसा भी देते रहना चाहिए, पगार भी देते रहना चाहिए। काम कितना भी करवाए पर भूखा ही रहे, कितना भी काम करवाए जा रहे, समय हो गया, खाना खाने के लिए भी समय नहीं दे रहे, ये और काम करो, और काम करो, और काम करो, बस काम करवाए जा रहे। और जब तलब देने का समय आए या पैसा देने के समय आए, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में करके उसमें भी तड़पाए जा रहे। तो काम करने वाले कैसे संतुष्ट हो सकता है, काम करने वाले कैसे जागरीले हो सकते हैं? वो तो सुस्त आलस रहेगा और अंदर से वो ऊर्जा भी नहीं आता काम करने के लिए, क्योंकि न खाने को समय दे रहा है, न पगार दे रहा है, हाँ, तो काम करने का मन नहीं होता। इसलिए ये मालिक का कर्तव्य है कि काम करने वाले कामदार कर्मचारियों को समय को ध्यान में रखते हुए खाना भोजन देते रहना चाहिए, समय को ध्यान में रखते हुए तलब पगार भी देते रहना चाहिए। ये दूसरा कर्तव्य। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, गिलानुपट्टानेन, अर्थात रोगी होने पर सेवा चिकित्सा से प्रत्युपस्थान करना चाहिए या कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। हाँ, अभी ये जीवन है तो जीवन में कभी न कभी कहीं न कहीं बीमारी तो होना ही है,
व्याधि भी दुखो, ये बीमार होना भी दुख ही है। तो बीमार हर कोई हो सकता है, काम करने वाला भी हो सकता है, और कभी काम करने वाला बीमार रहा तो क्या करना है? नहीं, कितना भी बीमार हो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हें करना ही है, इसके लिए पैसा दिया है, अगर नहीं आया तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा या पैसा नहीं दूंगा, ये वो करके बैठेंगे ना, तो काम करने वाले के मन में झटका बैठता है, अरे मैं इतना बीमार हूँ, फिर भी मालिक के मन में इतना भी दया करुणा नहीं है। तो मालिक के प्रति जो वफादार होना चाहिए या जो विश्वस्त होना चाहिए, वो बात ही नहीं रहता। इसलिए कभी भी काम करने वाले बीमार रहे तो उसको हर तरह से सेवा करना चाहिए, हर तरह से दवा देना चाहिए, डॉक्टर के वहाँ दिखाना चाहिए। अगर उसको अच्छे से डॉक्टर दिखा के दवा करके अच्छे से सेवा किया ना, वो नौकर या वो काम करने वाले कर्मचारी जिंदगी भर मालिक के प्रति वफादार रहेगा। और ऐसे वफादार काम करने वाला मिले तो वो मालिक को कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो मालिक के उन्नति प्रगति में कोई बाधा नहीं डाल सकता। मगर अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी भी वफादार नहीं है, कर्मचारियों के मन में भी मालिक के प्रति सम्मान नहीं है, गौरव नहीं है, बस पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में वो मालिक कितना उन्नति कर पाएंगे? कभी न कभी वो काम करने वाले तो छोड़ के ही जाएगा, कभी न कभी तो धोखा देते ही जाएगा। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, काम करवाने वाले मालिक अपनी कर्मचारी, कामदार या नौकर चाकर को अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कभी बीमार रहा तो वो बीमारी से जल्दी से ठीक होने के लिए जो बनता है वो सेवा करना चाहिए, या ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर दिखाना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर दवाखाना लेके जाना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर औषध देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उसके मन में मालिक के प्रति हमेशा विश्वास रहेगा, हमेशा वफादार रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो बीमार होते हैं ऐसे कर्मचारी हो या नौकर हो या कामदार हो, एक मालिक को ऐसे बीमार कामदारों की सेवा करना चाहिए, दवा पानी देना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छर्यानं रसानं संविभागेन, ये चौथा कर्तव्य है। पाली में तथागत बुद्ध कहते हैं, अच्छर्यानं रसानं संविभागेन। इसका अर्थ है समय समय पर उत्तम पदार्थों के दान से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। हमेशा साथ में रह के साथ देने वाले कर्मचारी, काम करने वाले नौकर या अपने नीचे काम करने वाले, इन लोगों को जो जैसा बनता है समय समय पर अच्छे से अच्छे चीज़ों को गिफ्ट दे के, उपहार दे के, दान दे के भी प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए। अब जीवन में बहुत सारे चार पर्व आते हैं ना, बहुत सारे उत्सव आते हैं, ऐसे विशेष विशेष समय में हमेशा अपने प्रति वफादार हो के अच्छे से काम करके देने वाले नौकर हो, कामदार हो, कर्मचारी हो, उन लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ दे के भी उपहार देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। ये मालिक को अपने नौकर चाकर के प्रति ये जो करने वाले कर्तव्य में एक कर्तव्य है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, काम करने वाले, जो नीचे की दिशा रूपी काम करने वाले नौकर कामदारों के प्रति ये मालिक का कर्तव्य है कि समय समय पर अच्छे से अच्छे चीज़ दे के, या दान दे के हो, या उपहार दे के हो, या गिफ्ट दे के हो,
प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए, अपने कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, समये वसज्ञेन, पांचवा कर्तव्य के रूप में तथागत बुद्ध पाली में कहते हैं, समये वसज्ञेन, अर्थात समय पर छुट्टी या अवकाश देकर प्रत्युपस्थान सेवा करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। अभी काम करने वाले कर्मचारी, काम करने वाले नौकर, वो भी तो इंसान ही है ना। इंसान है तो पशु पंछी जैसा अकेला तो नहीं रहता ना, उसका परिवार रहता है, फैमिली रहता है, और परिवार रहता है तो कभी न कभी कुछ न कुछ ये जरूरत काम तो पड़ता ही रहता है। ऐसे समय में वो काम पे नहीं आ सकता, तो काम पे नहीं आ सकता करके उसको अनेक तरह से गाली दे के, चीर के, झगड़ा करके एकदम दबा के रखेंगे तो काम करने वाले भी वफादार नहीं रह सकता और जल्दी ही छोड़ के भी चला जाएगा। इसलिए ऐसे समय में इंसान है, इंसान के जीवन में अनेक तरह से आपद विपद संकट तो आते रहते हैं। तो कभी बीमार होने की वजह से, कभी परिवार की बीमारी की वजह से, या कभी कुछ भी हुआ तो ऐसे समय में वो काम करने वाला नहीं आ सकता, तो वो तो छुट्टी मांगेगा, अवकाश मांगेगा। ऐसे समय में मालिक को भी उसकी हालत को समझ के जितना उसको छुट्टी देना चाहिए उतना छुट्टी देना चाहिए, जितना अवकाश देना चाहिए उतना अवकाश देना चाहिए। अगर नहीं छुट्टी नहीं देंगे, अगर तुम नहीं आया तो तुम्हें निकाल देंगे, ऐसा वैसा बोलेंगे, तो वहाँ ये जो काम बिगड़ जाता है ना। नौकर के मन में मालिक के प्रति वफादार रहेगा, न काम के प्रति न मालिक के प्रति, वो कभी भी कुछ भी धोखा देके चला जा सकता है। या दूसरे जगह पे काम मिला तो वो आराम से वो जगह छोड़ के जा सकता है। इसलिए एक मालिक को हमेशा काम करने वाले कर्मचारी को या नौकर को समय आने पर छुट्टी भी देते रहना चाहिए, अवकाश भी देते रहना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो अपनी जो नीचे दिशा के रूप में जो नौकर कामदार आता है, उन लोगों के प्रति एक मालिक हो के जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, उनमें से एक कर्तव्य कि समय आने पर छुट्टी अवकाश देना चाहिए। तो इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने एक मालिक को, एक काम करवाने वाले व्यक्ति को, काम करने वाले कर्मचारी, कामदार, नौकर के प्रति इस तरह से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ये कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। बहुत सारे गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं दूसरों को काम करवा के बेचते हैं, काम करने वाला रहते हैं, चाहे बिजनेस में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, बहुत सारे जगह पे काम करने वाले रहते हैं। भले ही खुद भी दूसरे जगह पे काम क्यों ना करना पड़े, छोटे छोटे काम करने वाले रखते हैं। तो याद रखिए, अगर काम करने वाले है या नौकर है, कामदार है, तो उन लोगों के प्रति हम सही व्यवहार तो कर रहे हैं ना। उन लोगों के प्रति जो अपना कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं ना। जो प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए वो अच्छे से कर रहे हैं ना। ध्यान देना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कम से कम हर मालिक को काम करने वाले नौकर कामदारों के प्रति ये 5 कर्तव्य तो पालन होना चाहिए। अगर ऐसा रहा, मालिक और नौकर के बीच में अच्छा संबंध रहेगा, एक दूसरे में सम्मान रहेगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर होगा और हर सुख दुख में साथ देगा, धोखा दे के छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए,
अगर आप मालिक हो तो अपने काम करने वाले नौकर कामदारों के प्रति ये कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि नहीं। करना जरूरी है क्योंकि ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो ध्यान दीजिए, वो 5 कर्तव्य, हाँ, शक्ति के अनुसार ही कार्य के विभाजन करना चाहिए। हाँ, ये यथा समय भोजन और वेतन देना चाहिए। रोगी होने पर सेवा, ये दवा खाना देना चाहिए। हाँ, समय समय पर उत्तम पदार्थों को ही ये दान देना चाहिए, उपहार देना चाहिए, और समय समय पर छुट्टी या अवकाश भी देते रहना चाहिए। ये 5 तरह का कर्तव्य निश्चित रूप से अच्छे से पालन करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे मालिक के प्रति जो काम करने वाले नौकर कामदारों के कर्तव्य क्या है। जिस तरह नीचे की दिशा रूपी नौकर चाकर, हाँ, ऐसे जो काम करने वाले कामदार कर्मचारी है, उन लोगों के प्रति काम करवाने वाले कर्मचारियों का भी एक कर्तव्य रहता है, एक प्रत्युप्रस्थान सेवा रहता है। उसी तरह ये काम करने वाले नौकर या कर्मचारी या कामदार भी अपने मालिक के प्रति, अपने बॉस के प्रति भी प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए, अनुकंपा करना चाहिए, अपने कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश, हाँ, मूल पाली दीघ निकाय ग्रंथ के सिंगाल सूत्र में उल्लेख हुआ है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो काम करने वाले नौकर है या कर्मचारी है या कामदार है, उन लोगों को अपने मालिक के प्रति 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं बहुत सारे दूसरों के अंदर में काम करते हैं, हाँ, अपने मालिक या बॉस के अंदर में काम करते हैं। अगर आप काम करने वाले हैं तो अपने मालिक के प्रति, अपने बॉस के प्रति अपनी कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान सेवा करना चाहिए। क्या आप लोग अच्छे से कर रहे हैं क्या? हाँ, कर रहे होंगे, पर ठीक से कर रहे हैं क्या? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे समय में 5 तरह का कर्तव्य निर्वाह होना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। ध्यान दीजिए, हमने ये पालन किया है या नहीं, ये 5 तरह का कर्तव्य निर्वाह किया है कि नहीं, ध्यान से देखिए, सुनिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध मालिक के प्रति नौकर कामदारों के कर्तव्य के रूप में पहला कर्तव्य बताते हैं, पुब्बुथाइनो च होन्ति। पुब्बुथाइनो च होन्ति अर्थात मालिक से पहले सोकर उठना। जो व्यक्ति किसी के घर में या किसी के जगहों में बैठ के रह के काम कर रहा है या नौकर बन रहा है, कामदार बन रहा है, तो ऐसे समय में वो काम करने वाले व्यक्ति सबसे पहले उठते हैं। मालिक के उठने से पहले उठ के, हाँ, काम करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि मालिक उठ के आए और उसको उठो 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 सुबह हो गया काम पे लगो, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। मालिक से पहले ही जागरूक होके वो उठेगा। ये पहला कर्तव्य हो गया। दूसरा, पच्छा निपातिनो च, तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरे कर्तव्य के रूप में पच्छा निपातिनो च अर्थात मालिक के सो जाने पर सोना। घर का सारा काम कर्तव्य पूरा होने के बाद जब मालिक लोग सोने के लिए कमरे में चला जाएगा, तब घर के सारे दरवाजे बंद करके, खिड़की, सारे चीज़ ख्याल में रख के, ध्यान में रख के, सब व्यवस्थित करके आराम से सो जाते हैं।
ऐसा नहीं कि मैं सुबह से उठ के बैठा, मैं बहुत थक गया करके मालिक ऐसे ही है, हाँ घर के सारे लोग ऐसे ही है, वो खुद जाके सो गया, ऐसा नहीं होता। काम करने वाले कामदारों को सारे घर के मालिक सब सो जाने के बाद फिर वो सो जाता है। ये दूसरा कर्तव्य। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दिन्ना दाइनो चा, अर्थात दिए हुए का ही लेना, अर्थात चोरी नहीं करना। अभी घर में काम करते समय बहुत सारे सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे पर्स हो, चाहे पैसा हो, चाहे अनेक तरह का उपयोगी सामान हो, वो काम करते समय सब ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर कुछ भी सामान ऐसे ही पड़ा है और देखने वाला कोई नहीं है, मालिक कोई नहीं है करके ऐसे छुपा के या ऐसे चुरा के लेने की आदत रहा तो उसको कोई विश्वास नहीं करेगा, वो घर में टिकने भी नहीं देगा। इसलिए जो मालिक अनुकंपा करके उसको देता है तो वही चीज वो लेता है, बाकी कोई चीज नहीं लेता। जो चीज उसको दिया, ये ले लो, वो ले लो, तो वो आराम से लेगा, मगर जो चीज नहीं दिया वो कुछ भी नहीं लेगा। ये काम करने वाले नौकर या कामदारों की कर्तव्य होना चाहिए। कुछ भी सामान मिले तो छुपा के लेना या चोरी करके लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीसरा कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सुकत कम कराच, ये पाली में कहते हैं चौथा कर्तव्य के रूप में। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं सुकत कम कराच, अर्थात कार्यों को भली भांति पूर्ण करना। जो भी घर का काम काज है, जो भी करना है वो खूब अच्छे से करते हैं, खूब व्यवस्थित रूप से करते हैं। ऐसा नहीं कि काम करना है करके वो काम किया, खत्म करना है करके खत्म किया, मगर काम भी ऐसा ही है, खत्म तो हुआ पर ये यहाँ कचरा पड़ा है, वहाँ कचरा पड़ा है, कोई भी काम किया तो परिपूर्ण नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। खूब अच्छे से वो काम करता है, खूब अच्छे से काम परिपूर्ण करता है। सुबह से लेके शाम तक जो काम करना है वो काम खूब अच्छे से पूर्ण करता है। ये जो अपने मालिक के प्रति नौकर कामदारों का एक कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कित्ति वन्न हराच, तथागत बुद्ध पांचवा कर्तव्य के रूप में पाली में कहते हैं कित्ति वन्न हराच, अर्थात बाहर के लोगों में मालिक की प्रशंसा करना। जहां काम करते हैं ना, वो मालिक की प्रशंसा करना आसान नहीं है। अगर नौकर चाकर या काम करने वाले कहीं गए तो अपने मालिक की बुराई करता है, मुझे ऐसे खाने नहीं देता, मुझे ऐसे रहने नहीं देता, मुझे ऐसे बोलने नहीं देता, मुझे ये नहीं करवाता, मुझे वो नहीं करवाता, मुझे जाने नहीं देता, मुझे पैसा नहीं देता। अनेक कंप्लेन रहता है, अनेक ये बातें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे निंदा चर्चा ही रहता है। मगर ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि मेरे मालिक इतना अच्छा है, मेरे मालिक मुझे अच्छे से खाने देता है, पैसा देता है, समय समय पर छुट्टी देता है, ऐसा प्रशंसा करने वाले बहुत ही कम रहता है। इसलिए एक काम करने वाले नौकर या कामदारों के ये कर्तव्य है कि कहीं भी बाहर गए तो लोगों के सामने मालिक की प्रशंसा ही करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, अगर कोई भी व्यक्ति की बुराई जानना हो तो उसके नौकर से बात करो, वो उसकी हर तरह की बुराई बताता है। मगर ये काम करने वाले नौकर या कामदार की कर्तव्य नहीं हुआ।
जिस घर में काम किया, जिस घर की खाना खाया और वहीं की बुराई करता है, तो ये अच्छी बात नहीं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जिस घर में काम करते हैं उस घर के मालिक, उसकी प्रशंसा, बाहर कहीं भी गए तो प्रशंसा ही करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए हर काम करने वाले कर्मचारी बोलो, कामदार बोलो, नौकर बोलो, नीचे की दिशा रूपी नौकर कामदारों को अपने मालिक के प्रति भी 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ये 5 तरह से कर्तव्य निर्वाह किया तो अच्छे से रह पाएंगे, मालिक के शाबाशी के साथ रह पाएंगे, मालिक की दया करुणा के साथ रह पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे। अगर ये कर्तव्य पूरा नहीं किया तो वो एक घर में तो क्या, कोई भी घर में जाओ, वो अच्छे से नहीं रह पाएंगे, वो अच्छे से रह ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, उसको रखेगा भी नहीं, वो टिकेगा भी नहीं। इसलिए आप अच्छे से काम करना चाहते हो या अच्छे से कोई भी घर में ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हो तो ये 5 तरह का कर्तव्य पूरा होना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। वो 5 तरह का कर्तव्य हम पालन कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग गृहस्थ उपासक उपासिकाएं किसी भी घर में, किसी भी मालिक के घर में काम करते हैं तो ये 5 तरह का कर्तव्य पूरा करते हैं कि नहीं, ध्यान रखो। वो 5 तरह का कर्तव्य फिर एक बार याद करते हैं। मालिक से पहले सोकर उठना चाहिए। दूसरा, मालिक के सो जाने पर ही सोना चाहिए। तीसरा, दिए हुए का ही लेना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा, कार्यों को भली भांति पूर्ण करना चाहिए। और 5वां, बाहर के लोगों के सामने मालिक की प्रशंसा ही करना चाहिए। तो ये कर्तव्य नीचे की दिशा रूपी नौकर चाकर को अपने मालिक के प्रति पूरा करना चाहिए। और ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। हम भी यही कामना करते हैं कि तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, समझ के, व्यवहार में पालन करके ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बा मंगलम्। अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभीतियो विवचान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोऽथे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽथे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽथे भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेच्छतु
सबे पुरेन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।